जय हिंद साथियों, नमस्कार। सर का पसीना जब बूट में आ जाता है, दिमाग की नसें जब काम करना बंद कर देती है, आंखों से जब तारे दिखने लग जाते हैं और जब पढ़ते पढ़ते आंखें सूज जाती है, तब जाकर एक खाकी पुलिस वाला तैयार होता है, जिसे आप लोग ना जाने किस किस नाम से पुकारते हैं। चाहे कोई ठुल्ला कहता है, कोई रिश्वतखोर कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन मैं ये कह दूं कि मुझे गर्व है कि इस राजस्थान में सबसे ज्यादा आवेदन इस खाकी के होते हैं। आपको यह भी पता है कि जो जैसा देखता है वो वैसा ही सोचता है मेरे हिस्से का रविवार कहां पूछता हूं आपसे। लेकिन आज जब मेरे युवा साथियों को मैं ट्रेनिंग पर जाने के बाद में आज उनके संदेश पढ़ता हूं व्हाट्सएप पर, तो ऐसे दिल घबरा जाता है कि वो क्या कह रहे हैं मुझे। आज संदेश आए, किसी ने हाथों में बोतल चढ़ा रखी थी, बोल रहे थे सर हम बीमार हो गए। एक बोलता है कि सर मेरे माता पिता अकेले ही हैं, मैं तो घर पर जा रहा हूं। एक बोलता है सर मैं मजबूर हूं, नौकरी छोड़नी पड़ रही है, सर धूप बहुत ज्यादा लग रही है, सर सुबह शाम दौड़ा रहे हैं। तो मैं आपको आज मेरे जीवन की ट्रेनिंग की कहानी सुनाता हूं। जिस दौर से आप गुजर रहे हो उस दौर से मैं भी गुजरा हूं। पांव में चोट लगी थी फिर भी मुझे दौड़ाया गया था। मुझे याद है वो लकड़ी का पेट भी कटवाया गया था। मुझे याद है कि सुबह शाम उठक बैठक सब जो कार्य होते हैं वो करवाए गए थे, क्योंकि सिपाही है साहब हम, और हमसे करवाए जाएंगे। कभी कोहनी छिल जाती थी। संघर्ष के उस दौर को याद करते हुए आप लोगों को यह कहानी उस ट्रेनिंग के दौर की सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। जहां आंख खुले वो धरती हिंदुस्तान की हो, जहां आंख बंद हो वो गली हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, पर मरते वक्त हाथों में वो मिट्टी हिंदुस्तान की हो। मुफ्त में नहीं आती है ये पुलिस की वर्दी, इसके बदले हमें खुशियों का सौदा करना पड़ता है। बिल्कुल ये बहनों की तस्वीरें बयां करती है, घर बार छोड़ना पड़ता है। चैन होने के बाद जैसे ही हम जाते हैं सबसे पहले एक दोस्त बनाते हैं, और जैसे ही चाहे वो टी शर्ट मिले, चाहे वो जूते मिले, चाहे डंडा मिले, सबसे पहले फोटो खिंचाते हैं कि आज मुझे वर्दी मिली है। ये उस वक्त 20 जनवरी 2016 के अगले दिन की बात है, और ये मुकेश जी हैं सिक्कर से साथी थे। उसके बाद एक मंजर रहता है, बड़े बड़े देखो, यहां देखो, आप गौर कीजिएगा ट्रेनिंग को और लुत्फ उठाइएगा इस वीडियो का। ये बाल देखो, क्या रेशमी, कितने बड़े बड़े बाल, आहा जब भर्ती होकर गए, और क्या ऐसे फोटो बढ़िया खिंचा रहे हैं। अब देखो आगे पूरा तेरे नाम बना के छोड़ दे। ये जयपुर रेलवे स्टेशन, अभी काफी युवा भी यहां से जब जोधपुर के लिए प्रस्थान हुए तो वो फोटोज खींच रहे थे। मैं भी उन्हें बता दूं कि हम भी यहां से गोरखपुर गए थे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश SSBRTC ट्रेनिंग सेंटर था। डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल जरूर हमारे राजस्थान के थे, चित्तौड़गढ़ जिले के। उसके बाद में ये वो चेहरा जिसे आप आज इन जुल्फों में देखते हो, कभी ये भी तेरे नाम पे रहा है। ये मेरी तस्वीर है। लेकिन ट्रेनिंग में जाने के बाद क्या क्या होता है तस्वीरों के माध्यम से आपको बताता हूं। ये गड्ढा आपको कूदना पड़ेगा, रफ्तार आपको वहां से जंगलों में, देखो वहां के पेड़ थे बड़े बड़े, वहां से भरते हैं और आगे निकलते हैं। कहने का मतलब है आपके सामने समस्याएं आएगी, कठिनाई आएगी, हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करना है और दौड़ना है। पहली बार प्रयास करते हैं, मुश्किल हो सकता है, बीच में पानी भरा हुआ है, लेकिन हमें कूदना है। 9 फीट की दीवार है, एक बार में ही चढ़ना है। इसके लिए अलग अलग प्रयास होते हैं। पीटी ड्रेस में भी चढ़ना पड़ेगा, आपके पास में पीछे पिट्ठू बैग भी लगा होगा, राइफल भी होगी, तब उसके साथ भी आपको दौड़ के साथ भाग कर आना है और उसके ऊपर चढ़ना है। मुझे याद है जब ये दीवार पर चढ़ा नहीं जाता था तो उस्ताद कहा करते थे कि बेटा सबसे ज्यादा डिप्स लगाइए, और ट्रेनिंग में वही कमजोर होता है जो डिप्स कम लगाता है। आप डिप्स लगाओगे जितने ज्यादा आपके हाथ मजबूत होंगे। जब आप घोड़ा कूदोगे, दीवार चढ़ोगे, रस्सा चढ़ोगे तो हर चीज में आप आगे जाओगे। जब राइफल लेकर परेड करोगे तो हाथ मजबूत होंगे। जब हम फायरिंग करेंगे तब हमारे हाथों की जो शेप बनेगी वो मजबूत होगी। यह होता है तारों के नीचे से निकलना, ताकि जब तारबंदी की हो तो उसके नीचे से हम कोहनी के बल पर किस प्रकार एक, जैसे कहते हैं ना अपने उर्ग चलता है, शाम चलता है, उसकी भांति हम निकलकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वहां पर एक चीज लिखी होती है, जोश, इसे मत मरने दो आप। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को ही मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या, मृत्यु तो वरदान ही है। जब ठान लिया मरना ही है, फिर हार क्या फिर जीत क्या। अरे संघर्ष की राह पर जब चल पड़े तो फिर फूल क्या फिर अंगार क्या, फिर फूल क्या फिर अंगार क्या। ये मेरे युवा साथी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि ये दौर
हर उस ट्रेनीज के जीवन में आता है जो आज आपके जीवन में आ रहा है। ये मेरी भी कुछ तस्वीरें हैं। आप दौड़ लगाओगे, हम याद है ग्राउंड से आना और जाना 5-6 किलोमीटर पड़ा करता था, और उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़। तो यह हॉस्पिटल की है, वहीं एसएसबी का, जिसमें एक दर्द से कहरा रहा हूं, बोतल चढ़ रही है, लेकिन मैंने कभी दिखाया नहीं, घर वालों को भी नहीं बताया। एक ही बात याद है, वहां जो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि ट्रेनिंग तो करनी पड़सी जीवड़ा, चाहे थे रोर करो चाहे हंसर करो, ई बिना तो कहीं आपा सिपाही भी कौन बन सका। तो ई वास्ते जो ट्रेनिंग में आपके साथ बीत रहा है, आप अपने साथियों को बिठाइएगा। और कहा जाता है कि मैदान का दर्द मैदान में ही जाएगा, आपके कमरे में नहीं जाएगा, कमरे में तो दर्द ही होगा। जितना भी दर्द हो पैरों की मालिश कीजिए और अपने साथी का सहयोग रखिए, ठीक है। एक चीज और याद रखना, अगर आपको आज सजा मिलती है और आप किसी और पर हंसते हो, या किसी और को सजा मिलती है तो आप हंसते हो, यह वो ट्रेनिंग का मैदान होता है जहां शेर भी और बकरी भी एक साथ पानी पीती है। आप अपने मोहल्ले के दादा जरूर रहे होंगे, आपने बहुत से उत्पात किए होंगे, लेकिन यहां आने के बाद में सब कुछ समान हो जाता है। इसलिए ना किसी पर हंसना, ना किसी पर व्यंग्य कसना, क्योंकि वह भी एक आपको रोचक किस्सा सुनाऊंगा। जब इधर गाल भर पड़ी थी, इधर गाल भर पड़ी थी मेरे और मेरे साथियों को, कैसे वो बात थी आइएगा। अभी तो नेपाल बॉर्डर तक चलेंगे, धीरे धीरे बने रहे वीडियो में। तो यह तो एक पार्ट है जो गुजरना पड़ेगा। यह तस्वीर नेपाल बॉर्डर की है, जहां हम जंगल कैंप में गए थे। मैंने कहा था ना, सर का पसीना जब बूट में आ जाता है, ये पैंट, ये पूरी शर्ट, पूरा वहां पहाड़ों पे ऊपर से नीचे धक्का दे दिया जाता था। जंगलों में हमें मार्च करवाया जाता था, कहा जाता था इस बेल से पानी पी सकते हो अगर पानी ना मिले तो। जहां नदी बह रही है, जहां पर ज्यादा आपको कीड़े दिखाई दे, जहां पर उसमें जीवाणु आपको ज्यादा दिखाई दे, वहां से पानी पीना है, वहां से पानी मत पीना जहां से आपको साफ दिखाई दे, क्या पता वो जहरीला हो सकता है, वहां जीवाणु नहीं है। तो ये भी कुछ ट्रेनिंग के पार्ट थे वहां पर। ये जंगलों में बैठे हैं, यह तस्वीर है वो, जैसे मेरे कुछ साथी बोल रहे थे कि हाँ सर कि हम धूप में तप रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक बार एक गलत दवा लेने से चोट लगने के कारण रिएक्शन फैला था और ये पूरा चेहरा मेरा जलाना पड़ा था। ये देखिए खून निकलते थे, यहाँ एक्सीडेंट से एक चोट लगी और उसके बाद पूरे चेहरे से खून निकलते थे। और इसी चेहरे के साथ मैंने ट्रेनिंग की थी धूप के अंदर ही, ये चमड़ी जब वहां से उतारी गई हुई थी। तो आप कुछ ज्यादा नहीं तपे, सबके साथ ऐसा ही होता है। अब कुछ कह रहे थे सर मार्गन तो पूरा दिन ईंट उठावा है, लकड़ी ही कटा रहा है। ये 0 वीक है मेरे दोस्त। 0 वीक होता है जहां आपसे सहनशीलता का परिचय लिया जाता है, सहनशीलता का परिचय लिया जाता है। और लिखा हुआ होता है कि हम चले तुम फंसे, आप आयो कोई और कल आएगा। और हर एक युवा बाहर आपका इंतजार कर रहा है कि आप मौका तो दीजिए, वो अंदर आने को तैयार है। एक किसान वर्ग का बेटा जाता है, वो बड़ी मस्ती से ट्रेनिंग करता है, लेकिन जो घर में रहा है आराम से, कई बहनें जो कभी बाहर ही नहीं निकली है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप 15 दिन हिम्मत करके निकाल देते हो तो उसके बाद पूरी ट्रेनिंग में जो मजा है वो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। और यहां से मैं वह कह रहा हूं, आप आज इतने एक साथ मिले हो, आपकी जिंदगी में ये दोबारा ये दौर भी नहीं आएगा कि आप अपने साथियों से मिल पाओ। मुझे भी आज उस ट्रेनिंग के बाद के आज का ये दिन भी याद है कि 5 साल हो गए, मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं और कब कहाँ का मिलेंगे। कहा करते थे जब रूम के अंदर हम बड्डी पेयर हुआ करते थे कि हाँ अपने तीनों एक साथ टूर बनाया करेंगे, घूमने जाया करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सब अपने कार्य में व्यस्त है, कोई शादी के बाद कहाँ, कोई अपनी फैमिली के साथ कहाँ, कोई कौन सी ड्यूटी में। हम बहाना बनाया करते थे, सोचा करते थे शादी हो जाएगी, भाभी यहाँ कौन दिया करेगी, एक दूसरे को फोन क्या करेंगे, मैं तुम्हारा अधिकारी बोल रहा हूँ ड्यूटी पर पहुंचना है, वो दूसरा उसको फोन करेगा, भाभी सारों की जाना है भाया खटू आन दे। ये देखो ये पेड़ भी हमसे कटवाया करते थे। अब इंटालीर में कई फोटो को नहीं जो मेरे पास है वो आपको दिखवा रहा हूं। यह होता है कि बंदर की तरह हमें रस्सी पर चलना होता है। इस प्रकार पहले रस्सी पर इधर से हम चढ़ेंगे इस प्रकार से, फिर इसमें आके कैंची डालांगा यहाँ और यहाँ डाल के फिर इस प्रकार से आप आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मेरी पीटी ड्रेस के साथ की तस्वीर है, इसमें हमें राइफल के साथ भी, ये ट्रेनिंग के पार्ट्स हैं, आपको ये सब करने पड़ेंगे। यह तस्वीर है जिसके अंदर हमें एक तालाब सा था गंदा, उसमें सजा मिलती थी या बरसात हो जाती थी तो उसमें क्रॉलिंग चलाया करते थे कीचड़ में। तो यहां पर
इसलिए सिखाया जाता है कि जीवन के अंदर आपको कभी किसी चीज का अहंकार ना रहे। कई बार होता है कि बदन पर जब वर्दी तनी होती है तो हम सोचते हैं कि हाँ नहीं, हमसे भी बहुत कुछ और आगे हैं, हमारे आला अधिकारी बहुत बैठे हैं। उनके जीवन में भी यही होता है और संघर्ष करना सिखाया जाता है। कोई भी कंडीशन हो, आप अपने आप को मजबूत रखें, इसीलिए ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो कि सबसे अहम पार्ट होता है। फिर बात करूं मैं यहां कटिंग की, तो ये आप देख रहे हो, यहां बना दिया जी हाँ वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी, वहां एक साइड हुआ काटा है, एक साइड हुआ मशीन ली, अठू लगाई, इले पास चला दी, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये वो तस्वीरें हैं, ये हमारा ग्राउंड हुआ करता था। ये जो आप लाल और सफेद रंग देख रहे हो, या यहां पर आप देख रहे हो पीला और लाल रंग, ये कार्य एक पुलिस जवान को ही करना पड़ता है। वो कह रहे थे कि सर हमारी चोट लगी है अभी, मैं उन्हें दिखाना चाहूंगा। ये पांव में पट्टियां बांधकर भी दौड़ लगाई जाती थी और लगानी ही पड़ेगी। और ये सबसे खतरनाक मेरे ट्रेनिंग के पार्ट की तस्वीर है, जिसमें इतना ये खून बह रहा था। और खून बहने के बाद भी मुझे याद है हमारे रूप सिंह जी थे, सब इंस्पेक्टर जो हमारे प्लाटून कमांडर थे, इंचार्ज, उन्होंने 5 किलोमीटर दौड़ाया था भाई। लेकिन हाँ, 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद अगले कुछ 15 दिनों तक मैं फिर क्या करते हैं कि मकरा एक शब्द होता है, वह कहते हैं कि आलस जो करता है, मैंने 15 दिन इसका फुल फायदा उठाया। यहां पर लाल रंग की दवाई लगाया करता था और कहता था सर अभी सही नहीं हुआ। उन्हें बाद में दया आ गई, वो देख रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपको कोई पकड़ कर ले जाए, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स है भाई, जहां ड्यूटियां रहती है उनकी बॉर्डर्स पर, तो वो कहते हैं कि आपको कोई पकड़ के ले जाए, 4-5 थप्पड़ मारे, आप तो रोने लग जाओगे। दर्द को सहन करना सीखो, उसे अपनी ताकत बनाओ, उसे अपनी रगों में बहाओ कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप आज ये मैदान छोड़कर गए तो आपके माता पिता क्या कहेंगे, वो मां क्या कहेगी कि तूने मेरे दूध को लज्जाया है। तो इसलिए ट्रेनिंग छोड़कर नहीं भागना है। जिनके संदेश आए थे मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ट्रेनिंग छोड़कर नहीं भागना है, आपको रहना यही होगा। आज अगर एक ट्रेनिंग छोड़कर चले भी गए मेरे दोस्त, तो कल फिर दूसरे ट्रेनिंग सेंटर पर जाना पड़ेगा। हाँ, आप कर सकते हैं भली भांति, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप किसी दूसरी जगह जॉब पा सकते हैं तो आप इसको छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास एक नौकरी है, आप इसको कीजिएगा। हर संघर्ष के बाद सफलता और ऐशो आराम मिलता है। यह वो तस्वीर है कि एक बार जब हमारे जो कहते हैं कि खाना बड़ा खाना होता है, अधिकारी महोदय के साथ खाना खाया जाता है, तो उसके अंदर फॉर्मल ड्रेस पहननी होती है। मेरे पास थी नहीं, तो प्रेम जी बिश्नोई हमारे अधिकारी थे वहां पर श्री गंगानगर के ही, उन्होंने कहा कि ये ले मेरे कपड़े पकड़। तो मैं उनके कपड़े पहनकर अपने आप को 45 वर्ष का महसूस कर रहा था। आज तो वो रिटायर्ड हो गए गंगानगर से, लेकिन बहुत अच्छा लगा। यह जब आप ट्रेनिंग करोगे तो अलग अलग फोटो खिंचाने का शौक होता है और अच्छा लगता है कि हम भी कहीं कुछ हीरो जैसे दिखते हैं या नहीं है। तो ये उस वक्त की तस्वीर है नेपाल की क्या चिलवा ताल, जो नदी बहती थी नेपाल से आती थी, गोरखपुर वहां बॉर्डर, उसके पास का ये किनारा है, दृश्य है। यह कैमोफ्लेज जिसे बोलते हैं, अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए ढकना पड़ता है। आप यहां देख रहे होंगे पूरा घास 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 दिख रहा है, लेकिन ये मैं ही हूं, ये कोई और नहीं है, ये आपके ही आशु चौहान है। और यहां पर हम, ताकि कोई बाहर से या ऊपर से हमारे ऊपर आक्रमण करता है या कोई दुश्मन हमारे सामने से आक्रमण करता है, हम दिखे नहीं उसको। ठीक है, आप कई फिल्मों में देखते होंगे, जंगलों में जब जाते हैं काला रंग लगा होता है, हरे रंग के, उस प्रकार से ये जैसे मरुस्थल का एरिया है, वहां पर ऐसी चीजें हैं तो मिट्टी के और का आकार का लेप कर लेना, या ज्यादा घना जंगल है तो वहां पत्तों का लेप कर लेना। उस प्रकार से वहां की कंडीशन के आधार पर अपने आप को बदल देना होता है, ताकि हम प्रकृति में मिल जाएं और किसी को नजर ना आए। यह जब नेपाल के बॉर्डर पर हम गए तो ट्राली के अंदर कुछ समय तक पैदल, कुछ समय तक ट्राली तक, क्योंकि वहां पर साधन नहीं था। तो ये भी साथी जवान है और इस प्रकार से हमारे बैग थे। यह होता था जब कोई भी फेस्टिवल होता था तो एक ड्रेस कोड तैयार किया जाता था। सभी वो कहते हैं ना, हवन कुंड मस्तों का झुंड क्या करेंगे, वो गीत याद आता है ना, वो यहीं से याद आता है। तो सारे साथी जाते थे, नाचते थे, कूदते थे, खेलते थे और एक साथ कोई भी त्योहार मनाया करते थे। मुझे आज भी याद है कि वो वहां की दिवाली और वहां की होली
अभी तक तो वैसी नहीं बनी है। जब 1000 हम साथी थे वहाँ, एसएसबी की थे, कुछ हमारे राजस्थान के युवा साथी थे, हमारी 7 टीमें थी और उधर से 4 उनकी 11 प्लाटून एक साथ खड़ी हुआ करती थी। और उसके बाद में पटाखे सब लेके आते थे, रंग सब लेकर आते थे, एक दूसरे के साथ त्यौहार बनाते थे, सभी धर्म और वर्ग के लोग वहाँ एक साथ रहा करते थे। और वहाँ से आने के बाद यह चिलवा अपनी चंबल नदी है, वहाँ पर जब ड्यूटी लगी थी वो है। लेकिन इससे पहले जो पहली ड्यूटी आई थी वो भी मैं बताऊंगा। ये ट्रेनिंग का ही टाइम है, तो देख रहे हो खासी अच्छी बॉडी मेरी ठीक ही, बट अभी मैं मोटो हो, अब तो मैं कमज़ोर हो गया हूँ। तो यहाँ ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ। समय जब भी मिलता था वहाँ पर भी पढ़ने की कोशिश करता था। आपको पता हो चाहे नहीं हो, मैं बता दूँ कि राजस्थान पुलिस में जब चयन होने के बाद में, पहले मैं 2013 में जब गंगानगर से पेपर पास करता हूँ, उसके बाद वहाँ किसी कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, हाथ में चोट लगने के कारण, काफ़ी बार आपको बताया है। फिर दोबारा मैं जब खान विभाग से भर्ती हो जाता हूँ, तो उसके बाद मैंने जो अपनी एमए की पढ़ाई है वो राजस्थान पुलिस में चयनित होने के बाद में ही की है। और उसके बाद ही धीरे धीरे मैं आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख रहा हूँ। तो आप भी रख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, मौका समय अपने आप निकालना पड़ेगा। आपने जोधपुरी साथी होता बे ओ साफो फिनाया हा, अब थे देख रहे मन बताओगा कमेंट कर गए ओ कौन सो साफो है, बाड़मेरी है कि जोधपुरी है कि शेखावाटी हाड़ो है। और देखो अदाएं, ये तो फिर आदत हो जाती है ना वहां पर जाने के बाद में। सबसे अच्छा जीवन में एक ही दिन होता है जब आप वहां पर 9 महीने या 11 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर देते हैं और अंतिम दिन यह जब लिखा हुआ मिले और इसको ध्वज के माध्यम से पूरा सजाया हुआ मिले चारों तरफ, जैसे मानो कि कोई शादी होने वाली हो, वह एक ट्रेनिंग का सबसे अच्छा दिन होता है। यह मेरी तस्वीर है जब हम मार्च करते हुए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के आगे से गुजरते हैं, राजस्थान के अतिथि महोदय वहां पर हमारे पहुंचते हैं, या कोई भी जहां पर आपके अतिथि होंगे। 11 महीनों की जो कड़ी धूप के अंदर जो तपस्या की जाती है उसका नतीजा इस दिन निकलता है और हम अपने घर की ओर आते हैं। हमारे माता पिता या भाई कोई भी यहाँ पर जरूर हमसे मिलने के लिए पहुँचने आता है, वो हमारी इस परेड को देखने आता है। उस दिन सबसे अच्छा हमारे लिए खुशी का दिन होता है और हम हमारे गुरुओं से बिछड़ जाते हैं, हमारे साथियों से बिछड़ जाते हैं। यहाँ से आने के बाद ये पहली ड्यूटी है जो रणथंभौर सवाई माधोपुर का ये मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यहाँ पर लगी थी। हर एक चीज को जीवन में यादों के माध्यम से संजो कर रखा है। तस्वीरें तो बहुत सी है लेकिन सारी नहीं दिखा पाऊंगा, इसीलिए बस ये आपको एक जोश मोटिवेशन देने के लिए है कि सघन वन अंधेरी रात मूक निमंत्रण चलना है। अरे अभी विश्राम कहाँ, बहुत दूर तक चलना है, अभी तो ट्रेनिंग शुरुआत हुई है मेरे दोस्तों, अभी 9 महीने बाकी हैं। आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि आप कमजोर हैं तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा कि जिस दौर से जब मैं भी गुजरा हूं तो आपको मेरे जैसे और भी लाखों गुजरे होंगे। कोई हमें बताता नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, संघर्ष बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले से कह दो कि चुनौतियां अगर खत्म हो गई है तो और भेज दे भाई, मैं तैयार हूं, देख लेंगे उनको। यह झालावाड़ एक बार ड्यूटी गई थी, वहां एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की जो वर्दी होती है वह पहनी हुई है। वह आप ऐसे मत कह देना कि गुरजिया तो बनाएडी है, बनाएडी को नहीं है, हमारी ड्रेस है। और यह अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जब एक मसीहा निकलता है उसे लोग शहंशाह कहते हैं, पर यहाँ पर तो पुलिस वाला कहते हैं। आप लोगों की रक्षा और आत्मरक्षा के लिए यह भी एक तस्वीर है, उन रातों की गवाही है जब हम सड़कों पर रहा करते थे और आप चैन की नींद से सोया करते थे। अब बहुत सी बातें हो चुकी है। जब डूबे थे तेरे आशियाने में तब मैं ही तेरे परिवार को बचाने आया था, आज जब तूने मारे पत्थर में आज भी शांति दूत बनकर आया था। जब ऐसी घटनाएं देखते हैं शर्मसार करती है कि हम आप ही की रक्षा के लिए हैं, हम कोई और नहीं, आप ही के भाई हैं, आप ही की बहनें हैं। यहाँ पर ये वर्दी जरूर सजी है, यह आप ही की रक्षा के लिए है, लेकिन कुछ उत्पाती उपद्रवी कुछ युवा भी आज के समय में, चाहे वह छात्र संघ के चुनावों में, चाहे वह किसी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, वह भूल जाते हैं और वो अपने ही भाइयों पर पथराव कर देते हैं और फिर वही खुद उसमें आवेदन कर देते हैं। याद रख लेना, हम जिसका खाता है
और उसी का हम बुरा कहते हैं तो हमें कभी भी वो चीज़ हमें हासिल नहीं होती है। हम जिस चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं और उसी को हम गालियां देते हैं तो वह कभी जीवन में हासिल नहीं होगी आपको। तो जिस चीज़ को आप पाने की चाहत रखते हैं उसकी पूजा कीजिएगा। आप हमारे फौजी भाइयों की, पुलिस भाइयों की इज्जत कीजिएगा। ये ट्रेनिंग का एक दौर था जो मैंने आप लोगों को बताया है, और यही कहूँगा कि संघर्ष में कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझना। अभी तो बहुत से कुछ आपको करना है, अभी तो रगड़ो खानो है थान, दाएं से जाएं बाएं से आएगा, जो सबसे आगे दौड़ेगा बैंड लगवाएंगे, ठीक है, मम्मी पापा की कसमें दी जाएगी कि आप 10-20 आप में जोश भरा जाएगा, जुनून लाया जाएगा, आप इसको एंजॉय कीजिएगा हंसकर वरना रोकर। ये तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। तो आग्रह है सभी से, नवचयनित मेरे साथी पुलिसकर्मियों से, कि आप घर की ओर ना देखें। अगर आप बाहर आए तो ये सोच लेना, आपकी माँ को सबसे पहले वह लोग कहेंगे कि तेरे बेटे ने दूध नहीं पिया था क्या, इसलिए उस पिता को लोग कहेंगे कि तेरा बेटा भगोड़ा हो गया है। इसलिए आपको जाना नहीं है, या तो चाहे ठान लो कि प्राण निकल जाए, या ठान लो कि ट्रेनिंग पूरी हो जाए, कुछ भी हो जाए बिल्कुल होगा, और प्राण कभी भी नहीं निकलते हैं। आप ध्यान रखना। बस ये एक वहम होता है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरे सांस फूल रहा है, कुछ नहीं होगा, वो सांस पक जाएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।